कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी है। जिस तरह से वाइस चांसलर महोदया बताती हैं कि हम लोग छात्रों के लिए बहुत सारी स्कीम लाती हैं, केंद्र सरकार की पॉलिसी का ढिंढोरा पीटती हैं, लेकिन वाकई में दावे झूठे और फालसी हैं। कहीं न कहीं जो वर्तमान की कुलपति हैं, अवैध नियुक्ति, जिनकी खुद की अवैध नियुक्ति है, कहीं न कहीं जिस तरीके से छात्रों का शोषण कर रही हैं, लगातार छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास कर रही हैं। फीस वृद्धि कर दी है। तो लगातार 2 महीनों से हम लोग ज्ञापन के माध्यम से हर तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक तुगलकी फरमान इसमें बीच में आता। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं। छात्र आंदोलित हैं फीस वृद्धि को लेकर के। छात्रों का कहना है कि 4 गुना फीस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ा दी गई है और छात्र करीब 10 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पे हैं और लगातार यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि फीस वृद्धि वापस की जाए। यहाँ पर इनको समर्थन देने सरधना मेरठ से विधायक सपा विधायक हैं अतुल प्रधान जी, इनको समर्थन देने आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप छात्रों को आज समर्थन देने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए कहेंगे जो सरकार का तानाशाही रवैया है और ख़ास तौर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का जो रवैया है, वो तानाशाही का है और पिछले 800 दिन से लड़कों का लगभग आंदोलन चल रहा है। उसकी सुध ना लेना, तानाशाही करना और फिर साथ-साथ आंदोलन के साथ-साथ 400% इन्होंने फीस की वृद्धि कर दी। सोचकर देखिए, जो किसान के बच्चे या मज़दूरों के बच्चे, गरीब परिवारों के या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते थे और मैं समझता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे पूरे देश और दुनिया में हैं। अलग-अलग जहाँ नौकरियों पर हैं, वहीं साथ-साथ यहाँ से निकलने वाले लोग बड़े-बड़े व्यवसाय में अलग-अलग जगहों पर देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे समय पर मैं छात्रों को बधाई दूँगा, जो पिछले 10 दिन से आमरण अनशन पर भी हैं, साथ-साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सरकार से माँग करते हैं कि बिना विलंब के इस फीस को तो वृद्धि को तो वापस ही कराएँ। हम तो पूछना चाहते हैं उनसे जो डबल इंजन की सरकार बार-बार बोलते हैं, क्या डबल इंजन की सरकार इसीलिए है कि किसानों को बर्बाद कर दिया जाए, नौजवानों के आने वाले भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए? बताइए कहाँ पर ऐसी जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती होंगी कि एक साथ ही 400% की फीस वृद्धि कर दी जाए? मैं फिर माँग करता हूँ आपके माध्यम से कि फीस वृद्धि वापस हो और छात्र संघ की बहाली हो। अच्छा, इसको विधानसभा भी उठाएंगे आप? बिल्कुल, हम लोगों ने क्वेश्चन विधानसभा में लगाया हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी, माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, माननीय अखिलेश जी रहे हों, तब-तब छात्र संघों का हमेशा चुनाव होता रहा। अभी सदन 19 तारीख से चल रहा है। मैंने खुद क्वेश्चन लगाया हुआ है छात्र संघ के चुनाव को लेकर और हम लोग सदन में इसको बहुत प्रमुखता से उठाएँगे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी ज़िक्र उसमें होगा। छात्र संघ बहाली की भी मांग कर रहे हैं लोग, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पर छात्र संघ बहाल नहीं हुआ है और लगातार इस मुद्दे पर भी चर्चा होती रही है। तो किस तरह से छात्र संघ बहाली पर भी चर्चा की? देखिए, आप मैं बता रहा हूँ ना कि छात्र संघ बहाली के लिए तो 800 दिन से धरना लगभग चल रहा है। साथ-साथ उसके अभी फीस वृद्धि उसी के बीच में इन्होंने कर दी। छात्र संघ बहाली को लेकर ही लड़के बैठे हैं। देखिए अभी बारिश आई, बेचारे वहाँ पर बैठे हुए थे, बारिश से निकल कर यहाँ पर आए। अभी बैठे हैं यहाँ पर अंदर, फिर धूप भी है, बारिश भी है, घर परिवार की समस्याएँ, दिक्कतें हैं और दूसरी परेशानी दिक्कतें, लेकिन उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए हिम्मत के साथ जो छात्र हमारे हैं लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ, आज शाम को विशाल मशाल जुलूस भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के माध्यम से छात्रों के संयुक्त समिति संघर्ष समिति के माध्यम से निकल रहा है। तो आप आएँगे तो अच्छा लगेगा कि सब लोगों की बात दूर तक जाए। बिल्कुल, छात्रों की बात दूर तक जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार पांडे रफ्तार। अमित, कब से बैठे हैं आप आमरण अनशन पे? आज 10वां दिन हो गया है। तो लगातार मांग आपकी क्या है इसमें और किस तरह से छात्रों को लेकर के आप बैठे हैं और लगातार समर्थन भी आपको मिल रहा है? देखिए, हम लोग जो 400% फीस वृद्धि हुई है, उसी के खिलाफ में बैठे हैं और हमारे 5 साथी हॉस्पिटलाइज़ भी हो चुके हैं। लेकिन न तो अभी विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे एक बार भी वार्ता करने यहाँ पर आया और न तो वार्ता करना वो उचित समझते हैं, क्योंकि वो उनका तानाशाही रवैया है, वो आप जानते ही हैं। लगातार विश्वविद्यालय में नए-नए फरमान उनके द्वारा जारी किए जाते हैं, किस तरीके से छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है, लाठीचार्ज की जाती है और हम लोग यहाँ पर 10वें दिन क्रमिक ये हमारा आमरण अनशन जो है चल रहा था और अभी चल भी रहा है। लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, सुनवाई नहीं। क्या क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार यादव। हरेंद्र, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारी लगातार 2 महीनों से आप देख रहे हैं कि पिछले 800 दिनों से लगातार शासन बहाली की मांग को लेके, लेकिन बीच में इन्होंने फीस वृद्धि कर दी है। तो लगातार 2 महीनों से हम लोग ज्ञापन के माध्यम से हर तरीके से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक तुगलकी फरमान इसमें बीच में आता है और ये तानाशाही रवैया इनका मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि देश के कोने-कोने से इस विश्वविद्यालय को और फीस वृद्धि को लेकर के इस विरोध विरोध में समर्थन आ रहा है लोगों को।
मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि देश और प्रदेश के हर विश्वविद्यालय एक साथ खड़े होंगे और एक महिला जो कुलपति हैं ये अकेली खड़ी नजर आएंगे और हम लोग ये आंदोलन जीतेंगे। छात्रों कह रहे हैं आंदोलन हम जीतेंगे, क्या नाम है आपका? क्रांतिकारी सुधीर यादव। सुधीर, क्या कहेंगे? आपको इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं। अदम गोंडवी जी के शेर के साथ कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। जिस तरह से वाइस चांसलर महोदया बताती हैं कि हम लोग छात्रों के लिए बहुत सारी स्कीम लाती हैं, केंद्र सरकार की पॉलिसी का ढिंढोरा पीटती हैं, लेकिन वाकई में दावे झूठे और फालसी हैं। ये पूंजीपतियों और कारपोरेट घराने को यूनिवर्सिटी को बेचने की साजिश चल रही है। इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी पर लागू होने जा रही है। इसके खिलाफ हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं ली जाएंगी, चाहे गांधीवादी तरीके से, चाहे भगत सिंह और आजाद के मार्गों से लड़कर, तब मार्गों से लेकर रहेंगे और इनको बैकफुट पे ढकेलने का काम करेंगे। छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। छात्र शक्ति है जो आज लगातार आंदोलित है, क्या नाम है आपका? अदील हमजा, पूर्व उपाध्यक्ष इलाहाबाद क्या विश्वविद्यालय। कहेंगे? यहाँ पर फीस वृद्धि को मांग को लेकर के यहाँ पर छात्र धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है और किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बात नहीं मान रहा, क्या लगता है कि बात मान जाएगा? देखिए 400% जिस तरीके से हमारी कुलपति द्वारा ये तुगलकी फरमान दिया गया है, इसके खिलाफ हम लोग 10 दिनों से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रशासन का पदाधिकारी हमसे वार्ता करने नहीं आया। ये बहुत ही निंदनीय है और इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरीके के आंदोलन किए हैं और हर बार कुलपति को झुकना पड़ा है। इस बार भी उनको झुकना पड़ेगा और आज हम लोग के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक आए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इन्हें भेजा है और इन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि 19 तारीख को जो समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक मार्च होगी, उसमें अखिलेश यादव जी हमारे फीस वृद्धि का और छात्र संघ बहाली का मुद्दा उठाएंगे और विधायक जी सदन में उठाने का काम करेंगे। और जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होंगी, हम लोग चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। छात्र संघर्ष लगातार करते रहेंगे, क्या नाम है आपका? अजय सम्राट, इलाहाबाद अजय, विश्वविद्यालय। क्या मांग है आप लोगों की? अब धरना कब खत्म होगा? देखिए, धरना जब भी खत्म होगा जब हमको सफलता मिलेगी। और छात्र संघ बहाली को लेकर लगभग 800 दिनों से कर्मी का अनशन चल रहा है और 10 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है। कहीं न कहीं जो वर्तमान की कुलपति हैं, अवैध नियुक्ति, जिनकी खुद की अवैध नियुक्ति है, कहीं न कहीं जिस तरीके से छात्रों का शोषण कर रही हैं, लगातार छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास कर रही हैं सरकार के सह पर। तो अभी आपने देखा कि हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों द्वारा एक छात्र जन आक्रोश मार्च निकाला गया। कहीं न कहीं उससे सरकार के कान में जूं ज़रूर लगी है, लेकिन आज जो मशाल जुलूस निकाला जाएगा, कहीं न कहीं वह ऐतिहासिक मशाल जुलूस होगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को और केंद्र सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि हम गांधीवादी को मानने वाले लोग हैं और भगत सिंह को भी पूछते हैं। कहीं न कहीं अभी तक गांधीवादी तरीके से हमने अपनी बात को कही, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम भगत सिंह बनने को भी तैयार हैं। ये छात्र लगातार फीस वृद्धि की मांग को लेकर के यहाँ पर धरने पर हैं और आमरण अनशन पर हैं। आज इनको समर्थन देने सपा के विधायक अतुल जी आए हैं और यहाँ पर छात्रों की लगातार मांग है कि फीस वृद्धि को कम किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन उग्र होगा। लेकिन हम सभी चाहते हैं और यूपी तक भी चाहते हैं कि छात्र आंदोलित ना हो और ये मामला साधारण तरीके से निपट जाए। प्रयागराज, यूपी तक।